555 अल्फाज से इंग्लिश बोलना सीखें। सिर्फ एक कोर्स और इंग्लिश आपकी जुबान पर होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपकी जुबान पर आ जाए, उसके लिए आपको इंग्लिश के ये अल्फाज लाजमी सीखना होंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगी। क्या दोस्तों आप चाहते हैं कि आप फर इंग्लिश बोलचाल कर सकें? तो दोस्तों आप 555 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल ये कोर्स लाजमी कर लें। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का 5वां दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी हमारी वीडियोस को भी देख सकें, उन तमाम वीडियोस का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे साथ 50 डेज में इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करें और 50 डेज के अंदर इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला वर्ड है इंट्रूड। थोड़े से एडवांस लेवल के वर्ड हैं लेकिन आप इनको यूज कर सकते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। आपको ये सिखाएंगे कि इन वर्ड्स को बोलना कैसे है और साथ में आपके लिए हमने विजुअल्स भी ऐड किए हैं ताकि अगर आप मीनिंग को अंडरस्टैंड न कर सके तो आप इन इमेजेस को देखकर मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है इंट्रूड। इंट्रूड, इंट्रूड का माना दखल देना। फॉर एग्जाम्पल दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो दरमियान में तीसरा बंदा दखल अंदाजी कर दे, तो इस सिचुएशन को आप इस वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, इंट्रूड। बोलना कैसे इस वर्ड को? इंट्रूड, इंट्रूड। ओके, ल्यूमिनस, ल्यूमिनियस नहीं कहना आपने, ल्यूमिनस, चमकदार या रोशन। ल्यूमिनस, योर रूम इज वेरी ल्यूमिनस, आपका कमरा बहुत ही रोशन है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस। ओके, zealous, पुरजोश। I'm quite zealous today. Easy sentence for you. I'm quite zealous today. पुरजोश होना, zealous, zealous नहीं बोलना, zealous. Okay, legitimize, थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए आपकी आसानी के लिए मैं आहिस्ता से इसको फिर से बोल देता हूं। legitimize, 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 legitimize। इसका माना क्या होता है? किसी चीज को कानूनी जायज बनाना, कानूनी तौर पर किसी काम को, किसी चीज को जायज बना देना। legitimize, legitimize। ओके, मैग्नीफाई, बड़ा करना, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, बड़ा करना। मर्ज, दो चीजों को मिला देना, मर्ज करना। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दो मुख्तलिफ रोड्स हैं, उनको आपस में मिला दिया गया है। ठीक है, एक ये और एक ये, बल्कि 3 रोड्स हैं यहां पर आके मिल रहे हैं। ठीक है, आगे एक रोड जा रहा है। मर्ज, मर्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिस इंटरप्रेट, आपके आसानी के लिए मैं इन वर्ड्स को ब्रेक करके बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि बोलना कैसे इन वर्ड्स को। मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मान होता है बात समझाना, एक्सप्लेन करना। और अगर आप बात को गलत समझ रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं, आमतौर पर लोग बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो उस सिचुएशन को आप इस वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट। ओके, ऑफसेट, असल जगह से हट जाना, बैलेंस ना होना दो चीज़ों के दरमियान। ये देखिए, दो चीज़ें आपस में बैलेंस नहीं है, एक ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर है। ऑफसेट का माना क्या होता है? असल जगह से किसी चीज़ का हट जाना, बैलेंस ना होना। ओके, परसीव, महसूस करना किसी चीज़ को या समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन परसीव योर वर्ड्स। जहां पर आप अंडरस्टैंड का वर्ड यूज करते हैं वहां पर आप परसीव का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। परसीव, समझना, महसूस करना। आउट वी, ज्यादा असर रखना, आउट वी। अगर आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप इस इमेज को देखें। इस साइड पे देखें 4 से 5 लोग हैं और इस साइड पे सिर्फ एक ही बंदा है, तो आउट वी ज्यादा असर किस साइड पे हुआ? ये राइट साइड पे हुआ। तो इस सिचुएशन को आप आउट वी के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, उसका ज़्यादा असर होना, ठीक है, उसके लिए हम आउट वी का इस्तेमाल करेंगे। ओवरहॉल, पूरी तरह मुरम्मत करना। कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो आप उसकी पूरी तरह मुरम्मत करते हैं, उसको ठीक करते हैं। जैसा कि आप गाड़ी को देख सकते हैं, गाड़ी आपकी ख़राब हो जाती है तो आप उसको पूरी तरह मुरम्मत करते हैं, आप उसको ओवरहॉल करते हैं। ओवरहॉल। ओके, ओवरवेल्म, काबू से बाहर हो जाना, काबू से बाहर हो जाना। कोई सिचुएशन काबू से बाहर हो जाती है
या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं, खुशी में भी आप हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाना, खुशी से आप काबू से बाहर हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को आप इसके ज़रिए डिस्क्राइब करेंगे, ओवरवेल्म, ओवरवेल्म। ओके, पोस्टुलेट, इस वर्ड को आपने पोस्टुलेट नहीं बोलना, यह पोस्टुलेट, पोस्टुलेट कैसे बोलना है, पोस्टुलेट, पोस्टुलेट, मफरूजा कायम करना, मफरूजा कोई चीज फर्ज कर लेना खुद से, पोस्टुलेट। प्रोक्लेम, ऐलान करना, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम। रिफ्रेन, बास रहना, कोई काम ना करना, कोई एक्टिविटी ना करना, कोई खाने से बास रहना, रिफ्रेन। फॉर एग्जाम्पल, किसी से आप बात नहीं करते, आप उससे बाज रहते हैं, तो आप रिफ्रेन कर रहे हैं, रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। ओके, परस्यूम, मफरूजा बनाना, ये भी तकरीबन सेम वर्ड है, कोई चीज़ खुद से फर्ज कर लेना। आई परस्यूम दैट माई फ्रेंड विल नॉट कम टुडे, मैंने ये फर्ज कर लिया है या मैंने खुद से सोच लिया है कि मेरा दोस्त आज नहीं आएगा। रिकनसाइल, रिकनसील नहीं बोलना इस वर्ड को, रिकनसाइल, सुलह करवाना, सुलह करना, रिकनसाइल। फिर से बोल रहा हूं, रिकनसाइल। ओके, रीइटरेट, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रीइटरेट, 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 दोहराना, जोर देकर किसी भी काम को दोहराना, किसी भी बात को दोहराना जोर देकर, रीइटरेट, रीइटरेट। ओके, रिलिंक्विश, अपना हक छोड़ देना, तर्क कर देना, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश। रेप्रीमांड, डांटना, झिड़कना, बुरा भला कहना, रेप्रीमांड, रेप्रीमैंड नहीं होगा, रेप्रीमांड, रेप्रीमांड। रिटेलिएट, बदला लेना, किसी को तुर्की बतुर्की जवाब देना, कोई अगर आपसे बात करे ज़बरदस्ती शाउट करे तो आप फ़ौरन से उसको जो जवाब देते हैं ना, अदले का बदला, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिटेलिएट, रिटेलिएट, रिटेलिएट। ओके, सेफगार्ड, तहफ़्फ़ुज़ देना, महफूज करना, सेफगार्ड। सॉलिडिफाई, 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 ठोस बनाना, जैसा कि कोई मादा वगैरह होता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है ना, लिक्विड वगैरह, बल्कि ठीक है, लिक्विड वगैरह को आप पिघला देते हैं, उसके बाद उसको मजबूत बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सॉलिडिफाई। सबड्यू, काबू पा लेना, किसी पर काबू पा लेना, सबड्यू, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सबड्यू, सबड्यू। सब्सिडाइज, माली मदद देना गरीबों को, सब्सिडाइज, सब्सिडाइज, सब्सिडाइज। थ्राइव, फलना फूलना, तरक्की करना, थ्राइव, थ्राइव, फलना फूलना किसी चीज़ का, कोई फ्लावर है, कोई प्लांट वगैरह है, या कोई इंसान है वो तरक्की कर रहा है, तो आप थ्राइव का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अंडरमाइन, किसी काम की बुनियाद कमज़ोर कर देना, अंडरमाइन। फॉर एग्जाम्पल, रोड है वो बना हुआ है, उसको इस्तेमाल कर करके उसको, उसकी जो बुनियाद है उसको आपने कमज़ोर कर दिया, किसी भी काम को, उसकी बुनियाद को किसी काम की, इसे हम कहते हैं अंडरमाइन, अंडरमाइन। सरपास, आगे निकल जाना, सरपास, सरपास, आगे निकल जाना, सबकत ले जाना, किसी को पीछे छोड़ देना। ये तस्वीर में आपने लाजमी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सरपास। ट्रांसेंड, 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 बढ़ जाना, हद से भी ज्यादा आगे बढ़ जाना, ऊपर चढ़ जाना, ट्रांसेंड। फॉर एग्जाम्पल, आपने दरमियान में जाना है, चट्टान की जो है ना दरमियानी हिस्सा, वहाँ पे जाना है, लेकिन आप उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, तो आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ट्रांसेंड कर रहे हैं, ट्रांसेंड। यूनिफाई, इत्तेहाद करना, मुत्तहिद हो जाना, एक हो जाना, यूनिफाई, यूनिफाई। कंट्रास्ट, दो चीज़ों का वाज़ेह फ़र्क, ये दो मुख्तलिफ कलर हैं, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट। डिसगाइज, भेस बदल लेना, भेस बदल कर धोखा देना, डिसगाइज, डिसगाइज। अपहोल्ड, हिमायत करना, किसी कानून की हिमायत कर देना, अपहोल्ड, अपहोल्ड। जैसा कि कोई कानून बना है चालान वगैरह का 2000 का, तो उस कानून की अगर कोई हिमायत कर देता है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अपहोल्ड, अपहोल्ड। वैलिडेट, तस्दीक करना, वैलिडेट, तस्दीक करना, किसी को सही करार देना कि ये चीज़ सही है,
वैलिडेट, वैलिडेट, विदहोल्ड, जानबूझकर कोई चीज़ ना देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, आप उसको विदहोल्ड कर लेते हैं, आप उसको देते नहीं है किसी को। विदहोल्ड, किसी की कोई अमानत पड़ी है, कोई पैसे पड़े हैं, किसी तरह से कोई भी चीज़ हो, उसको जानबूझकर अगर आप नहीं देते तो आप उसको विदहोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यील्ड, पैदावार देना या झुक जाना, इसके दो मीनिंग है। यील्ड पैदावार देना और यील्ड का माना झुक जाना भी होता है। यील्ड। एक्सेंचुएट, किसी चीज़ को ज़्यादा वाज़े कर देना। जैसे कि आप स्टेज पे खड़े हुए हैं तो स्टेज पर सिर्फ जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको लाइट के ज़रिए वाज़े कर दिया जाता है उस जगह को, तो आप इसको एक्सेंचुएट कर रहे हैं। एक्सेंचुएट कैसे बोलना है? एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट, किसी चीज़ को ज़्यादा वाज़े कर देना। अलाइन, सीधा लाइन में लेकर आना। अलाइन, जैसे कि आप अलाइनमेंट करते हैं, अलाइन, सीधा लाइन में लेके आना। एसिमिलेट, जज़ब कर लेना या समझ लेना। एसिमिलेट, किसी पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेना, उसको आइडियाज़ को ले लेना, उसको समझ लेना। एसिमिलेट। डिराइव, किसी चीज़ से अखज़ करना। डिराइव, डिराइव। सरकमवेंट, चालाकी से बच निकलना, धोखा देकर। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो आप उसको चकमा देकर चालाकी से बच निकलते हैं, तो आपने सरकमवेंट किया। सरकमवेंट, सरकमवेंट। कंपाइल, इकट्ठा कर लेना, जैसे कि किताबों को आप इकट्ठा कर लेते हैं, एक एक को उठाकर एक जगह पर रख देते हैं, ठीक है, तो आपने कंपाइल किया होता है। कंपाइल, इकट्ठा करना, कंपाइल। कंसीड, ना चाहते हुए भी मान लेना। कंसीड, कंसीड, कोई बात आप उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते लेकिन ना चाहते हुए भी आपने उसको मान लिया, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंसीड। कॉन्ट्राडिक्ट, मुखालफत करना या तजाद पेश करना। कॉन्ट्राडिक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कहे यस, दूसरा कहे नो, तो आप उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, आप उसका तजाद पेश कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ने कहा यस, दूसरा कहे नो, तो ये कंट्राडिक्ट है। कन्वे, पहुंचाना, कोई पैगाम या जज्बात वगैरह। कन्वे, प्लीज कन्वे माई मैसेज टू हिम, मेरा उसको पैगाम पहुंचा देना। ओके। डिमोलिश, पूरी तरह गिरा देना, मिसमार कर देना। डिमोलिश, डिमोलिश, डिमोलिश। एम्फासिस, जोर देना। एम्फासिस, एम्फासिस, एम्फासिस। इनविजन, जहन में कोई तस्वीर लेकर आना। आप अक्सर बैठे होते हैं तो अचानक से आप अपने माइंड में कोई तस्वीर लेकर आते हैं कि मैं कंपटीशन में हिस्सा लूँगा, फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी तो मुझे ट्रॉफी मिलेगी, तो ये आपके जहन में एक तस्वीर होती है। किसी भी सिचुएशन की आप तस्वीर लेकर आते हैं तो इसे हम कहते हैं इन vision. Alright friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, Allah Hafiz.